दिशोम गुरु न केवल एक जननायक रहे बल्कि वह पशुओं से अपने गहरे लगाव के लिए भी जाने जाते थे। आज जब वह हमारे बीच नहीं है तब उनका पालतू कुत्ता उदास है। उनकी अनुपस्थिति का गहरा शोक मना रहा है। वह ना इंसान है न बोल सकता है, लेकिन उसकी आंखों में बसे दर्द को कोई भी देख सकता है। कल से ही वह चुपचाप एक कोने में बैठा है, आंखें नम है, ना कुछ खा रहा है न पी रहा है। वह अपने मालिक के जाने को शायद शब्दों में बयान नहीं कर सके, लेकिन उसकी हर हरकत इस गहरे जुड़ाव की कहानी कह रही है। गुरुजी का जीवन संघर्षों और आंदोलनों से भरा रहा, खासकर आदिवासी अधिकारों के लिए। जब वह जंगलों में पुलिस से बचते हुए छिपते थे, तब जानवरों की आवाज ही संवाद का माध्यम बनती थी। यह केवल एक रणनीति नहीं थी, बल्कि उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति आत्मीयता और समझ का प्रतीक था। जानवरों से बात करना, उनकी भाषा समझना और उन्हें अपनाना, यह उनकी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा था। गुरुजी मानते थे कि जानवर न केवल मनुष्य के साथी होते हैं, बल्कि संकट के समय सच्चे संरक्षक और सच्चे मित्र बन जाते हैं। आज जब उनका मूक साथी इस तरह से दुख में डूबा है, तब यह प्रमाण है कि गुरुजी का स्नेह एक तरफा नहीं था। गुरुजी जब कभी अपने गांव आते थे तो पशु पक्षियों से घिरे रहते थे। वह खुद उन्हें खाना खिलाते, सहलाते और उनका हालचाल जानते थे। उनके आसपास के जानवर भी जैसे उन्हें पहचानते थे और उनके स्नेह को महसूस करते थे। यही कारण है कि आज उनका कुत्ता केवल एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी बन गया है जो गुरुजी की कमी को पूरी शिद्दत से महसूस कर रहा है। इस दृश्य को देखकर यह समझ आता है कि प्रेम, स्नेह और अपनापन केवल इंसानों तक सीमित नहीं होता, जानवर भी प्रेम की उदारता होते हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अपने जीवन से यह सिखाया कि अगर हम प्रकृति और जीव जंतुओं से सच्चा संबंध बनाए रखें तो वे हमें कभी नहीं भूलते, चाहे हम इस संसार में रहें या ना रहें। गुरुजी का पशु प्रेम बचपन से ही देखा गया था। वह गायों को चारा डालते, कुत्तों को अपने हाथों से रोटी खिलाते और पक्षियों के लिए दाना पानी रखते थे। यह उनके लिए कोई अलग जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की सहज आदत थी। वह मानते थे कि जानवर भी इस धरती के जीवित प्राणी हैं, जिनकी भावनाएं होती है, जो अपनापन समझते हैं और प्रेम का उत्तर भी देते हैं। आज जब वह हमारे बीच नहीं है, उनका पालतू कुत्ता उनकी अनुपस्थिति में जिस तरह से उदास और गमगीन है, वह यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि गुरुजी का स्नेह एक तरफा नहीं था। जानवर भी उन्हें उसी तरह प्रेम करते थे। वह उन्हें केवल पालतू नहीं समझते थे, बल्कि परिवार का हिस्सा मानते थे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in